दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डायबिटीज बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और पहले हम जानेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह उपापचयी रोग के बारे में कुछ रोचक जानकारी। जैसे कि इसको डायबिटीज डिजीज कहते हैं और हिंदी में इसको मधुमेह बीमारी कहा जाता है। मधुमेह क्या है? एक उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज है। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के रक्त में सामान्य स्तर से ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब इसे मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज रोग कहा जाता है। दोस्तों मधुमेह कितने प्रकार का यानी कि डायबिटीज है वह कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में होता है और इस बीमारी में शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको नियंत्रित करता है और इसकी वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के खिलाफ हो जाती है और पैंक्रियाज में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। वहीं पर टाइप 2 डायबिटीज दोस्तों, यह डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है। यह उम्र दराज लोगों में होता है जहां पर क्या है, शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। तीसरा प्रकार है दोस्तों गर्भकालीन डायबिटीज। यह गर्भवती महिलाओं में देखी जाने वाली एक चिकित्सा स्थिति है जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और प्रसव यानी कि डिलीवरी के बाद शरीर में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा फिर से सामान्य स्थिति में आ जाती है, तो इसको गर्भकालीन डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज होने के क्या कारण हैं? कैसे डायबिटीज होता है? दोस्तों या तो किसी की उम्र अधिक हो रही है, शारीरिक गतिविधियों का अभाव हो रहा है, मधुमेह का पारिवारिक चिकित्सा इतिहास यानी किसी के परिवार में किसी को है तो उसको होने के ज़्यादा चांसेस हैं, शारीरिक गतिविधि का अभाव है, मोटापा है यानी वजन बढ़ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप है, तनाव रहता है या फिर डिप्रेशन होता है, या फिर उच्च कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड है, या फिर गर्भवती मधुमेह। तो दोस्तों यह प्रकार किन कारणों से मनुष्य के शरीर में डायबिटीज होता है? इसमें ज़्यादातर भारत में दोस्तों वजन बढ़ने से, डिप्रेशन होने से, जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण से डायबिटीज भारत के लोगों में ज़्यादा हो रहा है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? जब शरीर में डायबिटीज होता है तो आपको कैसा पता चलेगा कि यह हमें डायबिटीज होने वाला है? दोस्तों शुगर बढ़ने पर क्या होता है? थकान लगेगी, आपको बार बार क्या होगा, प्यास लगेगी और आपको भूख कम लगेगी। आपकी जो त्वचा है यानी जो हमारा स्किन है वो सूखापन रहता है उसमें, और आपको क्या होगा, बार बार आपको पेशाब आएगी यानी कि आप बार बार यूरिन पास करने के लिए जाओगे। शरीर का क्या होगा, जो वजन है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, और यदि आपको चोट लग जाती है तो वह घाव बहुत देरी से भरता है, और परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको भी डायबिटीज होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो डायबिटीज के 2 कारण बहुत ही लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेशाब आना और चोट लगने पर वह ठीक ना होना। डायबिटीज जो है दोस्तों मधुमेह, उसको किस प्रकार से डायग्नोस करना है? पहला होता है खाली पेट शुगर टेस्ट, दूसरा खाने के बाद शुगर टेस्ट। दोस्तों खाली पेट यदि किसी व्यक्ति का शुगर 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो उसका सही है ब्लड ग्लूकोज। यदि खाने के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसका शुगर लेवल सही होता है। उसके साथ साथ एक HbA1c का टेस्ट कराया जाता है। यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की औसत मात्रा को मापता है। तो किसी को भी यदि डायबिटीज है तो 3 प्रकार से डायग्नोस किया जाता है: खाली पेट शुगर ब्लड चेक करके यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल यानी खाने के बाद शुगर, और HbA1c। इसके बाद दोस्तों मधुमेह से मानव शरीर में होने वाले क्या प्रभाव हैं? जब किसी को मधुमेह होता है दोस्तों उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हृदय की बीमारियां हैं, कोरोनरी धमनी की बीमारी हो गई, उसके बाद हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, इनका खतरा उसके जीवन में बढ़ जाता है। अधिक शुगर क्या होता है, कोशिकाओं की दीवारों को क्षति पहुंचा सकता है जिससे तंत्रिका में शून्यता आती है, जलन और दर्द होता है। डायबिटीज के कारण धुंधली दृष्टि, अंधापन हो सकता है यानी कि रोशनी आंखों की सबसे पहले जाती है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक होने पर बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण भी बढ़ता है।
डायबिटीज़ से क्या होता है, किडनी की भी समस्या हो सकती है, और डायबिटीज़ से यानी मधुमेह से अल्जाइमर रोग यानी मस्तिष्क का विकार भी बढ़ जाता है। इसमें आंखों में सबसे पहले समस्या आती है। दोस्तों अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे डायबिटीज़ से संबंधित। पहला है, खून में शुगर की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों उसी डिजीज के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। यदि खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है, अभी मैंने पहले चर्चा किया है। मधुमेह निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों मधुमेह जो है वह एक उपापचयी बीमारी है। उपापचयी का मतलब है कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर के पाचन से संबंधित यह एक बीमारी है। तो मेटाबॉलिक डिजीज है डायबिटीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन शुगर को नियंत्रित करता है? दोस्तों हमारे शरीर में क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर है, इंसुलिन हार्मोन शुगर को नियंत्रित करता है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है? तो हमारे शरीर में दोस्तों अग्नाशय जो होता है, इसको अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहा जाता है। यह हमारे शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है उसका नियंत्रण करता है। तो अग्नाशय में ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज रोगी के शरीर में शुगर की मात्रा अधिक होने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? दोस्तों जब हमारे शरीर में क्या है कि अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। बहुत ही चर्चा में रहा है दोस्तों यह इंसुलिन इंजेक्शन, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंध में बहुत ही चर्चा में रहा। तो दोस्तों बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा यंत्र शुगर मापने के काम में आता है? तो दोस्तों ग्लूकोमीटर के द्वारा शुगर मापा जाता है। इसकी इकाई होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। शुगर नियंत्रक इंजेक्शन जिसको इंसुलिन कहते हैं, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बैंटिंग और बेस्ट ने किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और दोस्तों बहुत चर्चा में रहा है इंसुलिन इंजेक्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंसुलिन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है दोस्तों। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का खाली पेट ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों सामान्यतः स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका जो खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर होता है वह 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको ब्लड ग्लूकोज माना जाएगा। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? तो दोस्तों खाना खाने के बाद यानी पोस्ट पैरेंडियल जो ब्लड शुगर होता है वह 140 से कम होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, किसी मनुष्य का शुगर लेवल 140 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो डायबिटीज़ से जो प्रभावित लोग हैं उनकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसमें जान सकते हैं, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। डायबिटीज़ यानी शुगर से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी मैंने आपको जानकारी पूरी बता दी है। आप इसको बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और आप इसका अध्ययन कर लीजिए। आपको इंसुलिन, आपको डायबिटीज़ के प्रकार, उसके साथ साथ डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं, डायबिटीज़ किस कारण से होता है तथा इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में सारे डिस्कस कर दिए हैं। धन्यवाद।